नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोरोना पर नजर इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम ताजा अपडेट। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारतीय सिनेमा से, जहां आज ऋषि कपूर साहब का निधन हो गया है। बेहद मशहूर विश्वविख्यात अभिनेता ऋषि कपूर अब नहीं रहे हैं। उनका आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं टूट चुका हूं। ऋषि कपूर को बीते दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि एक्टर को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम सब जानते हैं कि 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे और वहां 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में वो भारत लौटे थे। तो सांस लेने में परेशानी के कारण उनको कल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उसके बाद आज ये खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ी क्षति इस वक्त भारतीय सिनेमा के लिए है और ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दुख की घड़ी है भारतीय सिनेमा की, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा कि मशहूर अभिनेता इरफान खान नहीं रहे हमारे बीच और आज ऋषि कपूर का जाना एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में आया है। इस वक्त दुनिया भर से जिस तरह के शोक संदेश सामने आ रहे हैं, एक शोक की लहर दौड़ चुकी है इस वक्त पूरे फिल्म इंडस्ट्री में और उनके बीच उनके हजारों लाखों करोड़ों फैंस जो इस वक्त भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। वह चला गया है, ऋषि कपूर गए हैं, बस गुजर गए, मैं नष्ट हो गया। ये ट्वीट अमिताभ बच्चन ने किया और इसी के साथ इस खबर की जानकारी दी पूरी दुनिया को। हम जानते हैं कि ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच बहुत ही अटूट रिश्ता है। दोनों को हमने एक साथ पर्दे पर कई दफा देखा है। हाल ही में उनकी 102 नॉट आउट फिल्म आई थी, जिसमें एक बार फिर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर एक साथ जब नजर आए थे बड़े पर्दे पर, तो उनके फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा गया था। लेकिन अब उनका जो हरदिल अजीज दोस्त है, लंबे समय से जो उनका सहयोगी रहा, उनका साथी रहा, उनका दोस्त रहा, वो नहीं रहा और यही दुख उनके ट्वीट में साफ नजर कर आया है। और यही दुख इस वक्त नजर आ रहा है उनके करोड़ों फैंस के बीच। 1973 में आई थी फिल्म बॉबी और उस वक्त का वो एकदम युवा और मुस्कुराता हुआ चेहरा ऋषि कपूर का आज भी उसी तरह से वो मौजूद था। उनके हंसी के ठहाके जो अभी भी हमारे बीच गूंजते रहेंगे। नहीं रहे ऋषि कपूर, एक बहुत बड़ी क्षति ये भारतीय सिनेमा के लिए। भारतीय सिनेमा का उभरते सितारे के रूप में जब उन्होंने पदार्पण किया था भारतीय सिनेमा के पर्दे पर पहली बार जब वो नजर आए थे, तभी उन्होंने धूम मचा दी थी और तब से लेकर आज तक उनके फैंस की गिनती लगातार बढ़ती रही। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है श्यामा जब बीते सितंबर में जब वो भारत लौटे थे, 11 months 11 days आई एम बैक, इस जोश के साथ वो आए थे और फिर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, अपनी फिल्म के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि लंबे समय के लिए वो न्यूयॉर्क में थे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। 2018 में जब ये डायग्नोस हुआ था कि उन्हें कैंसर हुआ है और फिर वो गए थे न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट ली उन्होंने काफी लंबे समय तक। उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथ में थी और हम समय समय से देखते थे कि उनके बेटे और उनके और भी करीबी रिश्तेदार जो थे वो उन्हें बार बार मिलने जाते थे। उसके बाद में जब वो यहाँ पर आए तो वो रेगुलर चेकअप के लिए भी जाते थे और साथ ही वो कई बार एडमिट भी हुए डिफिकल्टीज को लेके। दिल्ली में भी वो एडमिट हुए थे फरवरी में, हमने देखा। फिर उसके बाद में उन्होंने ये खुद ट्वीट किया था कि वो बीमार है, वो अभी ठीक नहीं है और जब वो एडमिट हुए थे ये बात उन्होंने खुद बताई थी। कल जब हमने देखा कि वो एडमिट हुए थे और उनके भाई रणधीर कपूर ने ये बात बताई कि उन्हें डिफिकल्टी हो रही थी सांस लेने में और इसकी वजह से उन्हें एडमिट किया गया है। कई सारे ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि उन्हें जो दवा की वजह से बोलने में भी, बात करने में भी तकलीफ हो रही थी। तो कई सारी तकलीफ हो रही थी और उसकी वजह से उन्हें एडमिट कराया गया। उसके बाद में ये भी न्यूज आई कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है, जो बाद में कहा गया कि नहीं, उन्हें नहीं शिफ्ट किया गया है, आईसीयू में उन्हें रखा जरूर गया है। आज सुबह में ये खबर आई जब अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट किया कि वो अब नहीं है, आई एम डिस्ट्रॉयड। और यही बिल्कुल पूरा एक थॉट है पूरे नेशन का, पूरे सिनेमा जगत का कि 2 दिन में 2 क्षति ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स की
कि बॉलीवुड शायद ही इससे कभी उभर पाएगा। और साथ ही ऐसी सिचुएशन में कि अभी एक दिन बिल्कुल श्यामा, पहले जिस तरह से इरफान हमने खान देखा का कि जो कैंसर से जो उनकी लड़ाई थी वो भी सभी के लिए मिसाल थी। जब वो न्यूयॉर्क में थे वहां पर भी लगातार हमें सोशल मीडिया पे उनके अपडेट्स मिलते थे। अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई दोस्त, कोई कलीग या उनका कोई परिवार वाला जब न्यूयॉर्क जाके उनसे मिलता था, हम तस्वीर देखते थे और मुस्कुराहट के साथ वो सभी अपने फैंस को ग्रीट करते थे। एक लंबी लड़ाई उन्होंने कैंसर से लड़ी और उसके बाद शायद कह सकते हैं कि वो हार गए, लेकिन हारने के बावजूद वो अपने सभी फैंस के लिए, सभी उन लोगों के लिए जो कई बार मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, हार जाते हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम कर गए। बिल्कुल मिसाल है ही, क्योंकि इतनी लंबी वो लड़ाई जो लड़ रहे थे और उसके बाद में जब वो न्यूयॉर्क से ठीक होकर आए हुए थे, एक तरीके से जो जोश था, एंथुसियाज्म था, कोई नहीं कह सकता था कि वो अभी भी ये तकलीफ को सह रहे हैं, अभी भी उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को, कैंसर को एक कहीं ना कहीं में पीछे रख के, काम को, अपने एंथुसियाज्म को आगे रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। और ये माना जा रहा था कि उन्होंने बिल्कुल हरा दिया है कैंसर को। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कैंसर की जो लड़ाई होती है काफी लंबी होती है कुछ कुछ केसेस में, और कुछ कुछ केसेस में वो लड़ाई जो है, जो पीड़ित होता है वो जरूर जीत जाता है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि उन्होंने भले ही ये लड़ाई लंबी लड़ी हो, लेकिन आखिर में बिल्कुल, हम एक बता दें तरीके कि से इस वो भी वक्त सूचना और सरेंडर कर प्रसारण गए इस मंत्री लड़ाई में। ने भी उनके लिए ट्वीट किया था, सडन डिमाइस ऑफ एक्टर ऋषि कपूर इज शॉकिंग, ही वाज नॉट ओनली अ ग्रेट एक्टर बट अ गुड ह्यूमन बीइंग, हार्टफुल कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस, ओम शांति। समाज के हर वर्ग से यहाँ पर शोक संदेश सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा का ये सितारा हर सभी के काफी दिल के करीब था। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह ने जिनके में ही ट्वीट किया है, एंग्विश्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ नोटेड फिल्म एक्टर ऋषि कपूर, ही carved a special place in the hearts of his fans with his imitable style and performances. My thoughts are with his family and fans in this hour of grief. ओम शांति। एक पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया, एक पूरी पीढ़ी को खूबसूरत गानों पर थिरकना सिखाया इस सितारे ने, जिसके फैंस हर उम्र के फैंस यहाँ पे थे। और उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति जब आज इस सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। श्यामा, आगे क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? जाहिर है कि इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है तो ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते, उनको देखने, उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा सकते। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? जी, अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कब तक उनके पास शरीर को वहां से ले जाया जाएगा, या उन्हें घर ले जाया जाएगा पहले, या सीधे उन्हें लास्ट राइट्स के लिए, अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाएगा। कुछ समय में ये इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। हम रणबीर कपूर से बात कर रहे हैं, यही मान रहे हैं कि वो ही होंगे जो इंफॉर्मेशन बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि इरफान खान की खबर आई थी डेथ की, और उसके बाद में कुछ ही समय में जो कब्रिस्तान है वहां पे उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। काफी कम करीबी लोगों के बीच में और काफी कम समय में ये पूरी प्रक्रिया कर दी गई। कोविड-19 सिचुएशन की वजह से पुलिस ने भी अपील की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अभी ऐसे समय में कोई भी वहां पर भीड़ ना जुटाए। तो यही एक बात यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि उसी सेम तरीके से ये भी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। लेकिन कपूर परिवार जो है, जिस तरीके से कपूर परिवार बहुत बड़ा परिवार है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफी सारे लोग उन्हें मिलने जरूर, उनके अंतिम दर्शन के लिए जरूर आएंगे। लेकिन एक तरीके से पुलिस फिर अपील कर सकती है उसी बात को लेके कि जब उनकी आखिरी उनकी अंतिम क्रिया की जगह जब तय होगी, वहां पर भीड़ ना जुटाएं, क्योंकि वहां पर अगर भीड़ जुटेगी तो जो फैंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली वहां पर भीड़ जुटाने आ जाएंगे। फैंस जो लोग को सितारों को देखने के लिए, या एक अंतिम दर्शन ऋषि कपूर जी का देखने के लिए, और साथ ही मीडिया तो हम एक्सपेक्टेड है ही कि मीडिया भी वहां पर होगी ही। तो एक प्रकार से पुलिस ये जरूर अपील करेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन कोई और सिचुएशन में ना बदल जाए। लेकिन उम्मीद यही है कि जो जितनी भी प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी देर में मिल सकती है।
बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो तमाम लोग इस वक्त अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है, ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो जो भी अपनी प्रतिक्रिया है, जो भी शोक संदेश है, हम दूर से रह कह सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमने कल इरफान खान के समय भी देखा कि दुनिया भर से शोक संदेश आए, सब ने सोशल मीडिया पर अपने हार्टफुल कंडोलेंसेस दिए और उनको अंतिम बार याद किया। तो नहीं रहे ऋषि कपूर, एक बड़ी क्षति यहाँ पर भारतीय सिनेमा की को और तमाम उन प्रशंसकों के लिए, उन फैंस के लिए एक बेहद दुख की घड़ी। श्यामा, हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, एक यूथ आइकन की तरह वो उभरे थे, क्रेज हो गया था उस वक्त जब पहली बार वो बड़े पर्दे पर आए थे। उन्होंने शुरुआत की थी एक बाल कलाकार के रूप में अपने पिता के साथ, जो उनकी फिल्म थी मेरा नाम जोकर, लेकिन जब बॉबी में वो आए तो किस तरह से एक रेज और यूथ आइकन बन के उभरे और उसके बाद एक के बाद एक लगातार वो बेहतरीन फिल्मों में नजर आते रहे। सभी कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी रही। अमिताभ बच्चन ने आज एक सबसे पहले ट्वीट कर उसकी जानकारी दी। किस तरह से आप देखती हैं कि ऋषि कपूर का जो उनका फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका साथ रहा, अमिताभ बच्चन के साथ हमने देखा कि बहुत सारी फिल्मों में साथ रहे, नसीब, अमर अकबर एंथनी, नॉट आउट, 102 नॉट आउट में वो नजर आए। किस तरह से उनको फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस वक्त याद कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये सबसे फर्स्ट इन्होंने जो एज 3 साल की उम्र में श्री 420 में फर्स्ट इनका रोल रहा होगा। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से आपने बताया बाल कलाकार, वो कर्ज मूवी में रहे, मेरा नाम जोकर में रहे, बिल्कुल, और उस वक्त पहली पहचान उनकी हुई। हाँ, जिस प्रकार से कर्ज में उनका पूरा रोल रहा, मेरे जहन में सबसे पहला जो एक एक्टर के रोल में ऋषि कपूर के लिए आता है वो कर्ज मूवी है। और वो एक अनफॉरगेटेबल टोन है, जो म्यूजिक का मूवी, जो कर्ज मूवी का टोन है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक में बजता है, मैं ऋषि कपूर को उसी से एसोसिएट करती हूँ। उसके बाद में कई सारे पिक्चर्स उनके देखे, मूवीज उनके देखे। अमर अकबर एंथनी कह लीजिए, उसमें एक उनका किरदार था जो पर्दा है पर्दा, हम आज भी उस गाने को जब याद करते हैं तो किस प्रकार से उनकी एक तरीके से एक्टिंग कह सकते हैं या एक नॉटी रोल है वो कह सकते हैं। उसके बाद में कई सारे उनके पिक्चर आए, नसीब आई, फिर उसके बाद में कपूर एंड सन्स आए, कूली आया, चांदनी आई, फिर उसके बाद में लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी वो थी 102 नॉट आउट, जहाँ पे वो काफी रिजिड बूढ़े बच्चे बने हुए थे, जिनके पिता अमिताभ बच्चन हैं, वो उनसे बड़े हैं लेकिन वो केयरफ्री हैं। लेकिन ऋषि कपूर उनके बेटे होके वो एक रिजिड हैं और बहुत चिंतित रहते हैं हमेशा। उनको किस प्रकार से चिंता से निकालने का पूरा प्लान रहता है वो फादर अमिताभ बच्चन करते हैं। बिल्कुल, पर श्यामा, हमने देखा कि ऋषि कपूर ने काफी एक्सपेरिमेंट भी किया अपने किरदार के साथ। एक रोमांटिक हीरो का उनकी इमेज थी, लेकिन हमने देखा कि बाद में वो उस तरह के एक नेगेटिव किरदार में भी नजर आया। रौफ लाला का जो उनका किरदार था, वो अभी तक अगर हम उसको सोचते हैं तो हमारे अंदर एक सिरहन सी गूंज जाती है। जिस तरह से उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर को भी उतना ही बखूबी से निभाया। हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही लंबा कैरियर स्पैन उनका रहा और लगातार हमें उनके विभिन्न आयाम, उनके विभिन्न पहलू और विभिन्न शेड्स में वो हमेशा पर्दे पर आए और अपने फैंस को लगातार वो सरप्राइज करते रहे। बिल्कुल, जब ये मूवी आई थी जिस तरीके से आप बता रही हैं, तो सबने ये सोचा कि ऋषि कपूर ने ये रोल क्यों किया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये रोल निभाया उस बाद में सबने ये सोचा कि ये रोल सही नहीं है। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे इतने अच्छे एक्टर इतने बुरे रोल भी कर सकते हैं, विलन का भी रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से यूजुअल एक माइंडसेट होता है कि जब कोई विलन कोई अच्छे एक्टर का, अच्छे प्रोटैगनिस्ट का रोल करता है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई मेन एक्टर विलन का रोल करता है तो इस वक्त की एक बड़ी खबर यहाँ पर थी, जहाँ पर ऋषि कपूर, हरदिल अजीज अभिनेता, एक बेहद मशहूर अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे। लगातार वो कैंसर के खिलाफ उनकी जंग जारी थी, लेकिन आखिर वो इस जंग को हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए और छोड़ गए करोड़ों लाखों दुख संतप्त फैंस और उनके सहयोगी और उनके कलीग्स। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं कि किस तरह से देश में कोरोना की स्थिति है। देश में कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े जारी। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 23,651, 1,074 लोगों की मौत, 8,324 मरीज हुए संक्रमण से मुक्त। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों
छात्रों को लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आवाजाही की इजाजत। राज्यों को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दूसरे से संपर्क कर आवाजाही करनी होगी सुनिश्चित। गृह मंत्रालय ने की देश भर में कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा। कहा 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से करना होगा पालन। 4 मई से लागू होंगे नए दिशा निर्देश, जिससे कई जिलों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स्ड स्टाफ को दिया निर्देश। कहा फौरन डाउनलोड करें आरोग्य सेतु ऐप। कोरोना के कारण लॉकडाउन का कृषि क्षेत्र पर नहीं होगा कोई असर। देश में ग्रीष्मकालीन बुआई में इस साल 38% की वृद्धि। अच्छे मॉनसून के साथ कृषि क्षेत्र में 3% की दर से वृद्धि का अनुमान। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। मामले दोगुने होने की दर 11.3 दिन। वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर 7%, जबकि भारत में ये दर 3%। दुनिया भर में कोरोना से 31,93,000 से अधिक संक्रमित। मरने वालों का आंकड़ा 2,27,000 के पार। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में स्पेन, इटली और फ्रांस भी शामिल। कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में 60,800 से ज्यादा की मौत। 10 लाख से अधिक संक्रमित। लेकिन रेमडेसिविर दवा से जागी नई उम्मीद। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कोरोना वायरस की महामारी के बीच ओलंपिक खेल आयोजित करना नामुमकिन। तो ये थी इस वक्त की कोविड हेडलाइंस। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में ताजा स्थिति क्या है कोरोना संक्रमण की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जा रही ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 33,050 मामले आए हैं, जिनमें से 23,651 केस एक्टिव यानी कि सक्रिय मामले हैं। 8,324 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा है 1,074 यानी कि 1,074 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है और सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों पर रहे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। और लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें उनके लिए बसों की व्यवस्था कराएंगी। राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाएं। ये नोडल प्राधिकरण अपने राज्यों में फंसे लोगों का पंजीकरण भी करेंगी। दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी राज्य में फंसा कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें आपस में बातचीत कर उपयुक्त कदम उठाएं। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच यानी कि स्क्रीनिंग की जाए। अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। गंतव्य स्थान पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनकी जांच करनी होगी और उसके बाद उन्हें घरों में पृथक यानी कि क्वारंटीन में रहना होगा। हालात के अनुसार अगर जरूरत हो तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन सभी लोगों की समय समय पर मेडिकल जांच की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप से इनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकेगा। और गृह मंत्रालय में लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में लॉकडाउन की स्थिति की बारीकी से समीक्षा हुई, जिसमें यह पाया गया कि देश में लॉकडाउन के चलते कोरोना से मुकाबले में काफी फायदा हुआ है। इसको देखते हुए 3 मई तक देश में जारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र के आगे के लिए नए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी करेगा, जो 4 मई से प्रभावी होगा। इस नए दिशा निर्देशों में कई जिलों और क्षेत्रों को छूट
छूट मिलने की संभावना है। पिछला विस्तृत दिशा निर्देश 15 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसके बाद में कई अहम चीजें भी उसमें जोड़ी गई थी। और केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी आउटसोर्स सहित सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर तुरंत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में अपनी स्थिति की समीक्षा करने और सुरक्षित और कम खतरा दिखाने पर ही अधिकारी और कर्मचारी काम पर आएं। और अगर ऐप में स्थिति मॉडरेट या हाई रिस्क आए तो अधिकारी और कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति 14 दिनों या स्थिति सेफ या कम खतरा दर्शाने तक सेल्फ आइसोलेट करे। संयुक्त सचिव प्रशासन को अपने अपने मंत्रालय या विभाग में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और कोविड-19 के कारण दुनिया भर में एक ठहराव सा आ गया है। लोग इससे बचने के लिए अपने खान पान में बदलाव ला रहे हैं और सेहत पर खासा ध्यान दे रहे हैं। उनकी मदद के लिए आयुष मंत्रालय ने भी कुछ सुझाव दिए हैं ताकि आप इस संकट के समय अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। जैसे गर्म पानी पिएं, योग करें और हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का खाने में इस्तेमाल करें। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाकर इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। और अंत में #पॉजिटिव हार्मनीज एक अभिनव तरीके से महामारी की वर्तमान स्थिति को दिखाते हुए प्रतिभाशाली संगीतकार अल्बो नागा और उनके साथ कलाकार मोको कोजा और नोएल जोएक इस गीत के साथ आपको तमाम सावधानियों का पालन करते हुए सकारात्मक रहने का संदेश दे रहे हैं। तो 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। घर पर ही रहिए, खुद की सुरक्षा के लिए नहीं, सभी की सुरक्षा के लिए। संयम रखें और अफवाहों से बचें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें क्योंकि सावधानी ही बचाव है। आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ। नमस्कार। Jikali sop laga mukte, ekta bimar laga nam. Ito pera government ko share. Welcome social distancing. Ekjon majote, ek meter dur taki bigor. Pera na ulabi, stay safe with family lockdown. Barjaile mas laga bi, sop laga balkarone. Sanitizer sabun pera hato dai sapa kuribi tampa bokile bole PUBG TikTok Instagram gor kambi sikilobi modot kuribi amake sok manu kushitakibi aro ito kana kabide corona niliken na harabo corona so manu ahibi corona ami kanjidibo so miliken na harabo corona miliken na harabo corona so manu ahibi corona ami kanjidibo so miliken na harabo corona ajikali